निकाह ख्वानी के दूसरे दिन कश्मीर की शादी की सबसे आलीशान दावत होती है, जिसे दावते वलीमा कहते हैं। आज दूल्हा और दुल्हन को इस नई जिंदगी की मुबारकबाद देने आए मेहमानों को जश्न के इस दस्तरखान पे जन्नत के 25 जायकों वाले वाजवान से एहतमाम किया जाएगा। खुशियों के शामियाने में आज दिल से दुआएं निकलेंगी और ठहाकों के शोर में लुक्मों से गुफ्तगू होगी, और वलीमे की इस गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। वेलकम टू कश्मीर। आज के इस वलीमे की दावत का शामियाना नीले और सुनहरे जालीदार पर्दों से इस नियत से सजाया गया है ताकि ये फर्श पे बिछी मखमली ईरानी कालीनों का अक्स जज्ब कर सकें। शामियाने के आसमान पे लहलहाते इन फूलों के झूमर के नीचे बीचों बीच एक सुनहरी दीवार बांधी गई है, जिसके एक हिस्से में औरतें और दूसरे हिस्से में मर्दों का एहतमाम किया जाएगा। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था और दूल्हे के वालिद हर मेहमान का बहुत खुलूस से इस्तकबाल करते और उन्हें शामियाने की दहलीज तक छोड़कर आते। मैं भी तैयार होके सीधा वाजे के खेमे में पहुंचा तो मेहमानों के इस्तकबाल में सबसे पहले कहवे की तैयारी की जा रही थी। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं हूं गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। समोवर की इजाद रशिया में हुई थी। ये कलाई और नक्काशी वाला समोवर रेशम राज मार्ग के दौर में रूस के सौदागरों के जरिए सरजमीन कश्मीर में दाखिल हुआ और समावार के नाम से इस वादी में हमेशा के लिए जज्ब हो गया। वाजे ने तैयार कहवे के इस बड़े से भगोने से मुझे वाकिफ कराया तो जाफरानी रंग तलाशती मेरी सवालिया नजरें वाजे से जा मिली। तो जवाब में वाजे ने एक सफेद प्याली में बस घूंट भर कहवा डाला तो इस दोपहर की छनी हुई धूप सा जाफरानी रंग चमका। सबसे पहले जब मेहमान आएंगे सबसे पहले कहवा दिया जाएगा। कहवे के साथ में रोटी जाती है, कुलचा देंगे। मीठा कुलचा जो अंकल खा रहे हैं ये वाला कुलचा खाते हैं। हाँ, ये कुलचा, दिस इज द कुलचा। कहवे की आगे की तैयारी और परोसने की जिम्मेदारी अब इन वेटर्स की होगी। समावार को कहवे से भर के उसके बीचों बीच इस गहरे गोले में सुलगते हुए कोयलों से भरा और उसके ऊपर कुछ कच्चे कोयले डाल के और दहका लिया गया और इस कहवे में थोड़ा सा और जाफरान डाल के दम पे परोसने के लिए रख दिया गया। ये तैयार कहवा अब ईरानी कालीन और गांव तकिए पे तशरीफ फरमा मेहमानों को बड़े ही शाही अंदाज में इस तांबे के कलई वाले समोवर से गर्मा गर्म कहवा लगातार परोसा जाएगा और उसके साथ ये खस्ता और सौंधी तंदूर में सिकी हुई पोस्ते दाने वाली रोटी भी परोसी जाएगी, जिसे कंदी कुलचा कहते हैं। कह मीन्स 11। कह मीन्स 11 इसीलिए इसको कहवा नाम पड़ा है। वाह, क्या है? वाह, कहवा। थोड़ी देर में दूल्हे की बहन और भाभी बहुत ही मोहब्बत से तैयार दुल्हन को गाढ़े हरे रंग की इस पश्मीना शॉल से ढक के शामियाने के जनाने हिस्से में लेकर दाखिल हुई और दुल्हन को फूलों से सजे इस सुनहरे स्टेज पे बिठा दिया। तो फौरन दूल्हे की मां ने मुंह दिखाई की रस्म के लिए ये पश्मीना शॉल का घूंघट हटाया। दुल्हन के चेहरे का दीदार होते ही सभी अजीज व अकारिब ने दुआएं और मुबारकबाद दी। दूल्हा भी किसी शहजादे की तरह माशी टक्सीडो में दुआएं और मुबारकबाद कबूल कर रहा था। इसी दरमियान दूल्हे के बड़े भाई ने मेरे लिए कहवा मंगवाया तो वेटर ने पहले सफेद बोनचाइना के एक कप में कुछ कतरे हुए मुलायम बादाम के टुकड़े डाले और समावार से गर्मा गर्म जाफरानी कहवे की प्यालियां परोस दी। वेटर ने इन सुर्ख प्यालियों के साथ एक कंदी कुलचा भी पेश किया। They have preserved it and they continue to preserve it. We take pride in this. यहाँ के लोग अपने कल्चर में वाकई में बहुत ज्यादा प्राइड महसूस करते हैं। वाह,
इतना जायकेदार और खुशबूदार कहवा मैंने कभी नहीं पिया। अभी दोपहर के तकरीबन 2 बजे हैं। मुकर्रर वक्त के हिसाब से वाजे ने पहले दूल्हे के वालिद से त्रामियां लगाने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलते ही सबसे पहले सभी वाजों ने साफ सुथरे होकर ये कलफ वाले सफेद कुर्ते पजामे पहने और वास्ता वाजा का इशारा मिलते ही खामोशी से अपने अपने काम पे टूट पड़े, मानो कोई किला फतेह करना हो। उसी अंदाज में अपने हिसाब से ढालते हैं, शिफ्ट करते हैं, टिल्ट करते हैं कि वुडन लॉक्स पे इस तरीके की डेगें चढ़ाना सिर्फ यहीं होता है और कहीं पर भी नहीं होता है। बाकी सब जगह चूल्हे होंगे, गैस होगी, बट इसका जो एक स्मोकी फ्लेवर है वो इन डेगों में जज्ब होता रहता है। सब कुछ गर्म होने के बाद बिल्कुल गर्मा गर्म त्रामी में सेट की जाएंगी और फिर ये वाजवान लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और उधर सबसे पहले शुरुआत की तबकमास से। इस जमी हुई परात से घी में डूबे हुए ये भेड़ के सीने के बड़े बड़े टुकड़ों को एक आखिरी बार सिर्फ निचला हिस्सा कुरकुरा होने तक अंगारों पे आखिरी बार सेका जाएगा। मेरे पीछे यहाँ राइस निकाला जा रहा है, गर्मा गर्म। इतना गर्म है कि पहले थोड़ा सा पानी में हाथ डुबोना पड़ता है, बिकॉज डेग से डायरेक्ट चावल निकाल रहे हैं आप, तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और तबकमास के तैयार होने से पहले ही चावल की ये बड़ी बड़ी डेगें उतार के चिपके हुए चावलों के गोलों को फोड़ लिया जाता है और थोड़ा सा भी जला हुआ हिस्सा निकाल के बाहर कर दिया जाता है। कई कारीगर मिलके ठंडे पानी में हाथ भिगोकर जलते हुए चावलों के दानों को अलग अलग करते हैं और कढ़ाई वाले इस तांबे की त्रामी में बहुत ही सलीके से चावल की पहली परत लगाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ वेरी सिस्टमैटिक। मैं कितना भी तारीफ करूं कम है। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। और दूसरी परत के लिए वास्ता वाजा पहले एक सीख कबाब और वाजा चिकन लगाता है और तांबे के चम्मच से त्रामी के सिरहाने मेथी मांस का लाल शोरबा परोसता है और तबकमास का गर्मा गर्म एक टुकड़ा रख के उस पे सब्ज धनिया और बादाम के रेशे ऊपर से छिड़क कर ये त्रामी तैयार करता है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, त्रामी भी सेट हो चुकी है। त्रामी यहाँ से सिंगल त्रामीज जो हैं उस पर सब कुछ सजा करके एक जगह रखी जा रही हैं, फिर उसकी काउंटिंग होती है। काउंटिंग होने के बाद गेस्ट्स के हिसाब से मेल और फीमेल सेक्शन में एक एक करके सर्व होती जाती हैं। वेटर्स इन तैयार त्रामियों पे सरपोश लगाकर तांबे के सुनहरे ढक्कन से त्रामी बंद कर देते और बहुत ही सलीके से एक कतार में लगाते चले जा रहे थे। मेहमानों के साथ दूल्हे को भी खाने पे बैठने के लिए कहा गया। शामियाने के दोनों हिस्सों में सबसे पहले कश्मीरी दस्तरखान के अदब के हिसाब से तशनैर में सभी मेहमानों को एक एक करके हाथ धुलवाने शुरू कर दिए। हाथ धुलते ही सफेद दस्तरखान बीच में बिछा दिया गया, जिसके दोनों तरफ मेहमान तशरीफ फरमा थे। दस्तरखान बिछते ही तैयार सुनहरी ढकी हुई त्रामियां एक एक करके हर मेहमान के आगे सजा दी गई। इस अदब में एक बात मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। जब तक हर मेहमान के आगे ये त्रामी नहीं परोस दी गई, तब तक सभी ने इंतजार किया। फिर बिस्मिल्लाह करके सभी ने एक साथ त्रामी को बेपर्दा किया और जायकों में फौरन लुप्त हो गए। और एक बुनी हुई बास्केट भी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लवाजमात भी दिए गए, जैसे दही, कोका कोला का कैन, पानी की एक बोतल, माउथ फ्रेशनर, वेट वाइप्स, हैंड टॉवल, टिन फॉइल पैकेट और पेपर बैग के साथ और भी कई चीजें दी गईं। जिस किसी को कोई चीज नहीं खानी होती वो इस फॉइल पैकेट में इकट्ठा कर लेता है और पेपर बैग में रख के अपने घर ले जाता है। खाने की बर्बादी को बचाने का
ये क्या जबरदस्त तरीका है। साथ में परोसी गई एक ट्रे जिसमें मुख्तलिफ किस्म के चटनियां और सलाद थी। थोड़ी देर में एक वाजा गरम डेग को एक हाथ में कपड़े से दबोच के एक एक करके सबको धानीवाल कोरमा का एक पीस परोसता गया। और ऐसे ही दूसरा वाजा वाजवान की दूसरी डिश, फिर तीसरी, यूं ही परोसी जा रही थी। अब क्या ला रहे हैं? आलू बुखारा। गुलजार वाजा मेहमानों को परोसे जाने वाले अपने इस वाजवान का जायजा शामियाने के दोनों हिस्सों में बहुत संजीदगी से ले रहे थे। आखिर उनकी इज्जत का सवाल था और साथ ही साथ दूल्हे के वालिद और भाई भी मेहमानों की हर जरूरत पे तेज नजर रखे हुए थे। उधर तेज आंच पे ये छोटी डेगें गर्म होती और गर्म होते ही मेहमानों को परोस दी जाती। ऐसा करते करते बारी बारी लगभग वाजवान के 24 जायके परोस दिए गए। पनीर से लेकर मशरूम, आब गोश्त से लेकर रोगन जोश, फिर आया गोश्ताबा। जैसे ही गोश्ताबा परोसा गया, सबको पता चल गया कि ये आज की 25वीं और वाजवान का आखिरी जायका है। ये अब आखिरी डिश है। इसके बाद सबको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब वाजवान खत्म, खाओ, पैक करो और चलिए। खाना खत्म होते ही फौरन दस्तरखान समेट दिया गया। फिर कुछ खास मेहमानों के साथ मेरे लिए भी त्रामी लगाई गई। मेरा भूख से बुरा हाल हो चुका था। मैं तो मानो त्रामी पे टूट पड़ा। वाह वाह वाह, बगैर रुके लगातार मैंने पूरी त्रामी खत्म कर दी। आज के वाजवान जैसा वाजवान मैंने सच में कभी नहीं खाया। खाना खत्म होने के बाद तस्वीरें और मुबारकबाद का सिलसिला कुछ देर और यूं ही चलता रहा। मेहमानों को अलविदा लेते लेते शाम हो गई, तो वलीमे की इस जश्न को दूल्हा दुल्हन ने केक काट के खत्म किया। और एक दूसरे को ये बेहद खूबसूरत केक खिलाकर अपने आने वाली जिंदगी का इस्तकबाल किया। कश्मीर की ये पूरी शादी मेरी जिंदगी के उन हसीन लम्हों में से एक है जो ख्वाब से लगते हैं। मैं मोहब्बत और खुलूस से लबरेज जन्नत की इस मेहमान नवाजी को कभी नहीं भूलूंगा। दूल्हा और दुल्हन को स्पाइसर फैमिली की तरफ से उनकी इस नई जिंदगी के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। लेकिन जन्नत का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपना सफर सिर्फ इस ट्रैक के लिए एक्सटेंड किया है, जहां जन्नत वाकई बहुत करीब से दिखती है। आज नए दिन की शुरुआत हो गई है। टाइमली आए